नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। आप सब जानते हैं कि देश का उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर पिछले एक वर्ष से जल रहा है। पिछले वर्ष 3 मई को मैतेई और कुकी जोमी ट्राइब्स के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा अब भी जारी है। संघर्ष के एक साल बाद भी दोनों ट्राइब्स के बीच सुलह का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। सुरक्षा कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा की घटनाएं लगातार जारी हैं। दोनों समूहों के पास भारी मात्रा में हथियारों का होना भी चिंता का कारण है। एक साल से जारी इस हिंसा में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार बेघर हो गए। वैली से कुकी जोमी ट्राइब्स के लोग घर बार छोड़कर पहाड़ियों में पनाह लिए हुए हैं, तो पहाड़ियों में रहने वाले मैती लोग वैली में पनाह लिए हुए हैं। दर्जनों पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं। हजारों की संख्या में हथियार और लाखों कारतूस आम जनता के हाथों में पहुंच चुके हैं और आज भी हर रोज मणिपुर से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। एक वर्ष में एक भी ऐसा दिन नहीं बीता है जब मणिपुर में हिंसा की वारदात नहीं घटी। ऐसे में मणिपुर को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है वो ये कि मणिपुर में शांति कब और कैसे लौटेगी। पिछले वर्ष ही 19 जुलाई को मणिपुर की हिंसा देश विदेश के अखबारों में सुर्खियों में आ गई थी, जब भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मणिपुर मामले पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री कैमरे के सामने आए थे और इस घटना की निंदा करते हुए कहा था कि मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का ये वीडियो आप सब ने जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो आज भी YouTube पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस बयान से पहले और इसके बाद आज तक एक वर्ष से जारी हिंसा के बारे में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा है। 4 दिन पहले सीबीआई ने अपने एक आरोप पत्र में उस वायरल वीडियो का सच सामने ला दिया। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार कुकी जोमी समुदाय के 2 महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने ही कथित तौर पर उस भीड़ के हवाले कर दिया था जिसने उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है कि कांगपोकपी जिले में इन महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के सरकारी वाहन में शरण मांगी थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने दोनों महिलाओं को करीब 1000 दंगाइयों के भीड़ के हवाले कर दिया। इसमें कहा गया है कि इसके बाद दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। यह घटना राज्य में जातीय हिंसा के दौरान की है। आरोप पत्र का विस्तृत ब्यौरा देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि पीड़ित महिलाओं में से एक करगिल युद्ध में शामिल सैनिक की पत्नी थी। अधिकारियों ने बताया था कि महिलाओं ने पुलिस कर्मियों से उन्हें वाहन से सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उनके पास वाहन की चाबी नहीं है और उन्हें कोई मदद नहीं की। मणिपुर में शांति तो नहीं आई, लेकिन चुनाव का मौसम आ गया। पिछले महीने यानी अप्रैल के महीने में चुनावी रैली को संबोधित करने गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और कहा कि हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। भाई और बहनों,
ये चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये चुनाव मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़कर रखने वालों के बीच में चुनाव। एक कांग्रेस पार्टी जहां जाती है वहां विभाजन की बात करती, देश का बंटवारा किया, देश का विभाजन किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बांटना चाहते। यहां पर भी एजेंडा बनाया है मणिपुर के विभाजन का। मगर मैं आज कह कर जाता हूं, मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम मणिपुर को तोड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस भी मणिपुर के मुद्दे को लेकर चुनावी सभाओं में बीजेपी को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन मणिपुर की जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। 12 महीनों से जल रहा ये प्रदेश 2 भागों में बंटता जा रहा है। यहाँ के युवाओं के हाथों में कलम की जगह हथियार पहुंच चुके हैं और आज भी प्रदेश की जनता दिल्ली की ओर उम्मीद से देख रही है कि शायद शांति की कोई पहल हो जाए। उनका आरोप है कि जिस तरह चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मणिपुर में सक्रिय हो गई, इसी तरह राज्य में शांति लाने के लिए सक्रिय होती तो अब तक मणिपुर में पहले की तरह शांति वापस आ चुकी होती। तो अभी मणिपुर में जो चल रहा है, 1 साल पूरा होने वाला है, शांति आने का नाम नहीं ले रहा है। जब इलेक्शन का जो कुछ दिनों आया था, तो शांति होने का ऐसा दिख रहा था, पर इलेक्शन खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों बाद फिर से शुरू हो गया। तो इलेक्शन के पहले पूरा मणिपुर में हिंसा ही हिंसा था। पद के लिए, चेयर के लिए, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो इलेक्शन में दिया हुआ जो एनर्जी लेवल था, वो जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो इलेक्शन में जीतने के लिए वो एनर्जी था, वो एनर्जी, सेम एनर्जी लेवल शांति लेकर आने के लिए, सोल्यूशन लेकर आने के लिए वो एनर्जी देता तो कब का मणिपुर में सोल्यूशन आ जाता। इसी बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में इलीगल इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि मणिपुर में इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण अप्राकृतिक रूप से 996 नए गांव में तेजी से विकास हुआ है, जो स्वदेशी लोगों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री ने अवैध अप्रवासियों के बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने और उनकी बस्तियों की जियो टैगिंग शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उनके अनियंत्रित प्रसार को रोकना और राज्य की सीमाओं की अखंडता को बनाए रखना है। इंडियन एक्सप्रेस ने मणिपुर में हिंसा का 1 वर्ष होने पर एक एडिटोरियल में लिखा है कि मणिपुर सरकार ने ड्रग तस्करों पर नकेल कसने का अच्छा काम किया है, लेकिन ये म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर समस्या का आरोप लगाकर राजनीतिक और प्रशासनिक विफलताओं पर पर्दा डालना जारी रखता है, जिनके साथ कुकी जोमी एक सामान्य जातीय साझा करते हैं। इसी सब में उस राज्य में आजीविका में सुधार के उपाय, जिसकी प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरी सबसे कम है, 1990 के दशक में यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्थान पर था, जो अब पीछे रह गया है।
मणिपुर को जिस उपचारात्मक स्पर्श की आवश्यकता है वे आवश्यक रूप से आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक उपायों का संयोजन होना चाहिए। राज्य में 1 साल के संघर्ष के बाद भी अगर बीरेन्द्र सिंह सरकार इस अनिवार्यता को नहीं पहचानती है तो ये अपने जनादेश को विफल कर देगी। बहरहाल मणिपुर की जनता चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उन पर जो कुछ बीत रहा है उसे महसूस करना हमारे और आपके लिए इतना आसान नहीं है। जब तक आप कुछ घंटे मणिपुर की जनता के साथ में नहीं बिताएंगे, उनकी आप बीती नहीं सुनेंगे, तब तक आप उनकी तकलीफों का अंदाजा नहीं लगा सकते। घाटी और पहाड़ के बीच की खाई ही इस वक्त मणिपुर की जमीनी हकीकत बनी हुई है, जिसे पाटने के लिए कोई फार्मूला तैयार करना राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थे मणिपुर हिंसा से संबंधित 1 वर्ष का लेखा जोखा। यूं तो बताने के लिए इतना कुछ है कि अगर शुरू किया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मणिपुर के हिंसा की खबरें खत्म नहीं होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।